अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज के अहम सुर्खियों पर। रामबाग इनकाउंटर के दूसरे दिन पाइन शहर श्रीनगर में की गई हड़ताल, बाजार रखे गए बंद, इंटरनेट खिदमात मुअत्तिल, आम जिंदगी रही मफलूज। रामबाग इनकाउंटर मामला भी मुश्तबा, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, कहा ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग एक तरफा थी। शोपियान में एनसीपीडीपी और जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद पर शिकंजा, 4 मकामात पर एनआईए ने मारे छापे। वकला बार एसोसिएशन पुलवामा ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूबरू दिया धरना, कुरेजी और आम हलाकतों के खिलाफ किया एहतजाज, इंसानी हकूक की पासदारी पर दिया जोर। उस्मानिया कबाइल से ताल्लुक रखने वाले 21,000 तलबा को दी जाएगी खुसूसी स्कॉलरशिप। एलजी मनोज सिन्हा ने 2 स्कूल्स को कबायली बरादरी के नाम वक्फ करने का भी किया ऐलान। दफा 370 खत्म हो गया और इसको दफन कर दिया गया है, अशोक कौल का सख्त रिमार्क। बीजेपी लीडर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जरूर मिलेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को किया खबरदार, कहा भारत किसी भी जारहित का मुंह तोड़ जवाब देने की रखता है ताकत। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कोविड टेस्टिंग के लिए किए गए हैं इंतजामात, रामबन इंतजामिया ने भी जारी किए खुसूसी अहकाम। और जम्मू के मंडाचक पोस्ट पर सड़क हादसा, एक पुलिस एहलकार हुआ जामा। जम्मू के झाजर कोटली इलाके में पुलिस की खुसूसी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात की गई जब्त। बढ़ेंगी तफसीली और अहम खबरों की जानिब। गुज़िश्ता रोज श्रीनगर के रामबाग में होने वाले इनकाउंटर के दूसरे दिन आज श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में रजाकाराना तौर पर हड़ताल की गई और बाजार बंद रखे गए। श्रीनगर के पाइन शहर में ताजरीन ने आज अपनी दुकानात बंद रखी, यहाँ कमर्शियल व कांगी ट्रांसपोर्ट भी बंद देखा गया। पाइन शहर के नौहटा, गुजवारा, बहुरी का के मुताबिक फायरिंग एक तरफा हो रही थी।
ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ शाम के वक्त श्रीनगर के रामबाग इलाके में अचानक यह खबर मंजर-ए-आम पर आई कि यहाँ इनकाउंटर पेश आया है, जिसमें 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से कश्मीर में मुसलसल मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। आज जनूबी कश्मीर के शोपियान में NIA की टीमों ने 4 मकामात पर छापे मारे हैं। तफसीलात के मुताबिक पुलिस और CRPF की सिक्योरिटी के साथ NIA की टीमों ने शोपियान के वच्चे ज़िनापोरा इलाके में PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी से वाबस्ता जहदकारों के मकानात पर छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि जिनके खिलाफ ये छापे मारे गए हैं उनमें मोहम्मद शफी शाह, शाह अहमद शाह, रियाज अहमद बीर, मोहम्मद शाबान मार और मोहम्मद लतीफ़ शाह बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद शफी शाह पेशे से एक टीचर हैं, शाहिद अहमद शाह कांगी मुलाजिमत करते हैं, रियाज अहमद मीर सरकारी मुलाजिम बताए जाते हैं, मोहम्मद शाबान कुमार PDP के जहदकार और मकामी औकाफ कमेटी के सदर बताए गए हैं और मोहम्मद लतीफ़ शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन बताए गए हैं। वो पेशे से कारपेंटर भी हैं। वुकला बार एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से आज कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा के रूबरू धरना दिया गया है। वुकला बार एसोसिएशन पुलवामा के सदर गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट की सरबराही में बड़ी तादाद में वुकला ने एहतजाज में हिस्सा लिया। वुकला ने कश्मीर में होने वाली क़ुरेज़ी को रोकने, कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पासदारी करने पर जोर देते हुए आम हलाकतों के खिलाफ नारेबाजी की। कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। नौजवानों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्ले। आज पुलवामा बार एसोसिएशन की तरफ से जो आज हमने प्रोटेस्ट किया है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो यहाँ पर इंसानी हुकूक की ज़्यादतियाँ हो रही है, जहाँ पर बेकसूर लोगों को मारा जाता है, नहायते लोगों पर हमला किया जाता है, या जो इसमें कोई भी इन्वॉल्व अगर हो, हम ये चाहते हैं कि यहाँ बेकसूरों का कत्लेआम न हो जाए, कश्मीरियों का कत्लेआम न हो जाए और इसकी एक गैर जानिबदाराना इसकी एक तहकीकात हो। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि जब कोई मारा जाता है किसी वजह से भी, तो इसका ये मजहबी हक बनता है कि इसके लवाहिकीन को कि इसकी रसूमात को अपने मजहब के मुताबिक करें। तो ये हमारी मांग है हुकाम से कि इनकी जो डेड बॉडीज है इनको वो इनके लवाहिकीन के हवाले की जाए, ताकि इनके वो मजहब के साथ इनकी मजहबी रसूमात पूरी की जाए। और जो ज्यादतियाँ यहाँ हो रही है, तो हम गुजारिश करते हैं कि हमारी ये आवाज़ हुकाम तक पहुँचाई जाए कि कश्मीरी के साथ ज्यादती न की जाए। साथ ही जो कल वो एपिसोड हुआ है, इसमें एक जुडिशल प्रूव होना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूव नहीं, जुडिशल प्रूव होना चाहिए। और फिर जो इसमें खताबार हैं, जिन्होंने गलतियाँ की हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारा प्रोटेस्ट इस पर भी है। और साथ ही भी मैं फिर अर्ज करता हूँ, जिस तरह मेरे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इशारों पर यहाँ कश्मीरी के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, नौजवान के ज्यादतियाँ करें, ताकि यहाँ दहशत बैठ जाए और लोग खामोश रहे। हम अपने राइट्स के लिए एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि हमारे पूरे राइट्स नहीं पूरे किए जाएंगे और ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ से स्टॉप नहीं होगी। हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और कश्मीरियों बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि दफा 370 खत्म हो गया और इसको दफन कर दिया गया है। उन्होंने इसकी बहाली को महज काम ख्याली करार दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह का हवाला देते हुए कहा कि हम इस बात के पाबंद अहद हैं कि जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल ज़रूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दफा 370 से मुतालिक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत उस्मा के फैसले की तामील की जाएगी।
देखिए, मैंने कल भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में इस बात को दोहराया है कि ये जो स्टेटहुड है हमारी जम्मू कश्मीर की, वो वापस आ जाएगी। थोड़ा डिलिमिटेशन हो जाएगी चुनाव के नज़दीक या चुनाव के बाद, इस प्रकार की बात सरकार ज़रूर करेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। वही बात मैंने कल भी कही। आपने आज अखबारों में भी मैंने पढ़ा, यहाँ के लोकल पेपर्स में छपा है कि वो अब जिनका वो ख्वाब है, सपना है, उनको अब वो छोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोग, दोनों लोग अब आर्टिकल 370 को दोबारा से जम्मू कश्मीर में लाने के लिए न कोई तैयारी है और न कोई ये वापस आ जाएगा, ऐसा पूरा विश्वास है मेरा। आपका सहमत हूँ कि भाई ये कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला भारतीय जनता पार्टी उसको ओन करेगी। ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट के खिलाफ हैं। कोर्ट जो फैसला देगी वो सबसे सर्वोपरि है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना, जब से भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो नेहरू जी के सरकार में उद्योग मंत्री थे, इंडस्ट्री मंत्री थे, उसका यहाँ बलिदान होना कश्मीर में, तब से हम लोग कह रहे हैं कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये केरल का बीजेपी का आदमी भी नारा देता है और लद्दाख का भी बीजेपी का आदमी भी नारा देता है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, 1953 से 370 और 35A को हटाने के पक्ष में है और वो हट गया और हमेशा इस पक्ष में रहेगी। लेकिन जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट का फैसला हमको सर्वमान्य होगा। वे कहते हैं कि भाई ऐसे वाकया नहीं होने चाहिए, और इस वाकया के लिए सरकार ने एक कमीशन भी गठित किया है, वो इसकी छानबीन करेगा और जो इसमें दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। लेकिन आपको ये बात भी देखनी है कि जो सारे आज इंटरनेशनल फोरम है, जो आज भारत के खिलाफ साजिश बन रही है, और उसके लिए उनको कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक इजी टारगेट लगता है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कितना भी उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, वो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, भारत सरकार इसमें कामयाब हो जाएगी और यहाँ के लोगों को पिछले जो 3 दशकों में, 30 सालों में जो यहाँ के लोगों को सहना पड़ा है, उससे निजात मिलेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा है कि भारत किसी भी जारहित का मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में राजनाथ सिंह ने एक जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हमले करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा पुलवामा और उड़ी जिंदा मिसालें हैं। उन्होंने पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा कि हम आपकी जमीन पर आकर हमला करेंगे। बहनों भाइयों, हमने सारी दुनिया को भी यह संदेश दे दिया है, भारत का चरित्र रहा है। हमने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, न तो हमने दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। लेकिन यदि कोई हमें छेड़ेगा तो हम किसी भी सूरत में उसे छोड़ेंगे नहीं। यह भी हम लोगों का संकल्प है। एक हमारा पड़ोसी देश या पश्चिमी भाग में है, पड़ोसी देश, नाम नहीं लेना चाहता, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। कश्मीर में बराबर कोशिश करता रहता है भारत को अस्थिर करने की, भारत को तोड़ने की। लेकिन हमारे सेना के, हमारे पुलिस के, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के आधार पर मुंहतोड़ जवाब उसका दे रहे हैं। आपने देखा होगा, ऐसे एक बड़ी वारदात जब आतंकवादियों ने कर दी तो हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? उरी और पुलवामा की घटना जानते होंगे बहने भाइयों। हमारे सेना के जवानों ने धरती पर चलकर भी, हवा पे भी चलकर भी जाकर यह संदेश दे दिया कि हम यह ताकत रखते हैं तो जरूरत पड़ने पर केवल भारत की धरती पर ही मुंहतोड़ जवाब हम नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे देश की धरती पर भी आकर हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। यह भारत के अंदर कुवत है, यह भारत की हैसियत है।
पसमानदा कबायली बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले 21,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देने और 200 स्कूलों को कबायलियों के लिए वक्फ करने का LG जम्मू कश्मीर ने ऐलान किया है। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को कहा कि इंतजामिया की तरफ से स्मार्ट स्कूलों में तब्दील होने वाले 200 स्कूल को कबायली बिरादरियों के नाम वक्फ कर दिया। उन्होंने इस इक़दाम को तारीखी इक़दाम करार देते हुए कहा कि ये स्कूल माशरे में तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इनका कहना था कि हुकूमत ने गड्डी सीपी दर्द और शीना बिरादरियों से वाबस्ता 21,000 बच्चों को स्कॉलरशिप फराहम करने का भी फैसला लिया है, जिन्हें गुज़िश्ता 3 दहाइयों से इसे महरूम रखा गया था। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचनबाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए हुकाम की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी दौरान श्रीनगर जम्मू शाहरा पर कोविड टेस्टिंग के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कोविड के फैलाव को रोकने की खातिर जिला इंतजामिया रामबन ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ड्राइवरों व मुसाफिरों के कोविड टेस्ट कराने के अहकाम जारी किए। सरकारी ज़राए ने बताया कि श्रीनगर जम्मू शाहरा पर सफर कर रहे मुसाफिरों और ड्राइवर्स के टेस्ट कराने के खातिर सभी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बानिहाल काजीगंज टनल से सफर करने वाले सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट कराने के खातिर मुतालिकीन को हिदायतें जारी की गई। DDC श्रीनगर एजाज असद ने आज दूर दराज इलाकों तक रसाई के तहत जारी प्रोग्राम में शिरकत की। इन्होंने फखरी, गोजरी, मोल्लार, दारा के बशमूल दीगर इलाकों का दौरा किया है और यहाँ लोगों के मसाइल से आगाही हासिल की है। बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए है। ये वाइड उन्होंने दिया है 2017 के पहले। अच्छा। और
जी सर भाई थोड़ी चेयर निकाल क्या हो गया ये प्लास्टिक की चीजें इतनी सारी अच्छी चेयर है अंदर रूम में अकोमोडेशन एक्स्ट्रा ऐड करो यार मतलब थोड़ा इनको हो रहना चाहिए स्कूल में जगह कम ये तो फ्रॉम बेस से बनाना पड़ेगा। इम्यूनाइजेशन हो रही है बच्चे आ रहे हैं अभी चल रहा है। अच्छा आप ये बताओ इसमें ये सब क्या है इसको आगे नया तोड़ना पड़ेगा उनसे पत्थर निकल अच्छा इनमें आगे निकल वापस ये मुल्लार है और सलीम साहब से भी ड्राइंग अप्रूव करवा लेंगे देख लेंगे फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी कुपवाड़ा के जंगलाती इलाके करना में गुज़िश्ता शब आग भड़क उठी जो देखते ही देखते फैल गई। आग लगने के नतीजे में कई दरख्त और सब्जार जलकर राख हो गए हैं। ताहम हुकाम की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम जारी हैं। आवाज क्या वन कहीं बजा तथ अगर हवा आसन कि नार गसे यह खुशकी ओ माय गॉड हवा हवा क्या हवा यह नार ग तेज बह सारी बुढ़ दती बंद हो रही है खत्म हो रही है खत्म हो गई जल्दी करो आवाज क्या वन कहीं बजा तथ अगर हवा आसन कि नार गसे यह खुशकी ओ माय गॉड जमुई के मुंडा इलाके में जुमेरात की सुबह एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक पुलिस एहलकार को टक्कर मार दी जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार की जान चली गई है। जराये ने बताया कि जम्मू के पकागांडा पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिस एहलकार को मुंडा चेक पोस्ट के नजदीक जुमेरात की सुबह दौरान ड्यूटी एक नामालूम गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी जिसके नतीजे में इसकी बरसर मौका मौत वाक़ हो गई है। मुतवफ़ी है पुलिस एहलकार की शनाख्त 32 साला कायम अली वल्द कासिमुद्दीन साकिन रंगूरा के बतौर हुई है। जम्मू पुलिस ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाके झाझर कोटली में करोड़ों रुपए मालियत की मुश्तबा हीरोइन जब्त करने का दावा किया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल होने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने श्रीनगर से जम्मू आ रही एक ट्रक को रोका। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान ट्रक से कुछ पैकेट्स बरामद किए गए जिनमें गालिबन हीरोइन भरी हुई थी। वादी कश्मीर में मतला और आलूद रहने से शबाना दर्ज हरारत में कदरे बेहतरी वाक़ई हुई है जिससे सर्दी का जोर भी कमजोर पड़ा है। उधर महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक वादी में फिलवक्त किसी भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि वादी में 25 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश रहने की तवक्को है।
अनंतनाग के वापूने बस्ती इलाके में मकामी लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ धरना दिया है। इन्होंने इलाके में बेहतर बिजली की सरबराही का मुतालबा किया। इन्होंने खराब ट्रांसफार्मर्स की फौरी तौर पर तब्दीली का मुतालबा किया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पीडीडी हाय हाय, पीडीडी हाय हाय, पीडीडी हाय हाय, पीडीडी हाय हाय, पूरी करो। पीडीडी हाय हाय, पीडीडी हाय हाय, पीडीडी हाय हाय, हमारी मांग। वहाँ का गांव है, इस गांव का ट्रांसफार्मर पिछले 10-12 दिनों से रोज जल जाता है और यहाँ के लोकल्स हम लोग जो हैं और बिजली इंस्पेक्टर और उसके लाइनमैन साहिबान आते हैं, हमारे साथ सपोर्ट करके हम इसको रोज लेते हैं, रोज शाम को वापस लाकर जल जाता है। आप चाहते क्या सर? हम चाहते हैं कि अगर इसमें फिजिबिलिटी भी गई है कि इसको 100 kV ट्रांसफार्मर दिया जाए ताकि हम भी सफ़र ना करें, हमारे बच्चे सफ़र ना करें। डिपार्टमेंट से इल्तिजा करते हैं, मेहरबानी करके हमारा ये दीरियाना मसला हल कीजिए। ये जो गांव है ये नई बस्ती वनपुर है। हमारा जो ट्रांसफार्मर पिछले 12 दिनों से कंटिन्यूसली ख़राब हो रहा है। हम अपना चंदा जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, फिर हम अपने खर्चे पे इसको लेते भी हैं, वहाँ से लाते भी है। खाली 15 मिनट पावर चलता है और उसके बाद बिजली चली जाती है। आजकल एग्ज़ाम का जो दौर है, स्टूडेंट्स आर सफरिंग टू मच और हम डिमांड करते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर 100 kV हो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम वार्न करते हैं पीडीडी अनंतनाग को, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ वी विल ब्लॉक द मेन डिस्ट्रिक्ट रोड और पीडीडी अनंतनाग विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। हमारी डिमांड है कि हमारा 100 kV ट्रांसफर जल्दी से बहाल हो जाए, हमारा जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पीडीडी हाय हाय, पीडीडी हाय हाय, पीडीडी हाय हाय, पीडीडी हाय हाय, पूरी करो। पीडीडी हाय हाय, पीडीडी हाय हाय, पीडीडी हाय हाय, हमारी मांग। जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक़ हुसैन मीर ने कहा है कि ऐसे मुलाजिमीन जो करप्शन के मामलात में मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपनी खिदमात से बिला किसी जायज़ वजह के गैर हाजिर रहने वालों को भी खबरदार किया है। देखिए, ये जो एक्टिविटी है दिस इज़ बीइंग मॉनिटर्ड एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। इस एक्टिविटी को जो भी डेडवुड होगा या जो भी कुछ करप्शन चार्जेस में मुलविस जो काम नहीं करते होंगे उनके साथ सरकार का एक दिस इज़ ए रूटीन प्रोसेस। इसमें कोई नई बात नहीं है। दीज एक्ट्स एंड प्रोविजंस आर ऑलरेडी देयर। अब बात है इम्प्लीमेंट करने की, तो सरकार इस पे खुद गौर कर रही है। दिस इज़ नॉट ऐसे कि ये पहले इस साल ही हुआ, ये पहले भी हुआ करता था। तो दीज प्रोविजंस आर देयर इन द CSR। देखिए, ऑफलाइन मोड में हमने सिर्फ 10th और 12th के क्लासेस किए थे विद 50% कैपेसिटी और एग्ज़ाम भी हम इन्हीं का कर रहे हैं 10th और 12th का ऑफलाइन मोड में विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स और वैक्सीनेटेड स्टाफ जो भी वहाँ होता है उसको हम लगाते हैं ड्यूटी में। तो अब देखते हैं, इसमें एक हाई लेवल कमेटी होती है जो इसको फोर्टनाइटली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं और अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। JKSSB से वाबस्ता मुलाजिमीन ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में धरना दिया है। चौथे जुमरे के तहत अपनी खदमात अंजाम देने वाली मुलाजिमीन ने हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि इनकी दीरीना मांगे पूरी की जाए। मेरा नाम जावेद अहमद मीर है, मैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हम क्लास 4 एस्पिरेंट से हमने एग्ज़ाम दिया था। 8575 वैकेंसीज थी, एडवर्टाइजमेंट निकाली थी JKSSB ने, जिसमें 3.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। सर उसमें अभी सिर्फ 5000 वैकेंसीज फिल किए हैं इन्होंने, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है और वो आज ड्यूटी भी जा रहे हैं। लेकिन हम बाकी 3000 वैकेंसीज जो है वो हम घरों में बैठे हैं। हमारा लिस्ट के नज़दीक जो है, कट ऑफ के नज़दीक जो है, नज़दीक है स्टूडेंट्स जो मतलब 0.5 या 1 पॉइंट से रह गए हैं। लेकिन ये वैकेंसीज ना फिल कर रहे हैं, ना कोई प्रेस रिलीज, ना बोल रहे हैं हमें क्या करना है।
हमें बिल्कुल शॉक में रखा है इन्होंने। हमने एग्जाम दिया, सेम रिजल्ट है हमारा और सेम और अपॉइंटमेंट भी एक साथ होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अमित शाह को आना था, इन्होंने जल्दबाजी में 5000 अपॉइंटमेंट दिए, लेकिन बाकी 3000 ऐसे ही रखे। अब हमारी यही रिक्वेस्ट है कि 3000 वैकेंसीज फिल होनी चाहिए। 4 दिन के लिए जेके विजिट, तो इनने जल्दबाजी में क्या किया, इनने अपॉइंटमेंट ऑर्डर जल्दबाजी में निकाले 5000 स्टूडेंट्स के, जो कि डिजर्व्ड थे। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो डिजर्व्ड नहीं थे, वो डिजर्व्ड थे, लेकिन जो रिमेनिंग 3500 पोस्ट है वो भी तो डिजर्व्ड है ना, उनको भी तो कुछ करना है। अगर वैकेंसीज निकाली है तो फिल भी तो करनी है, लेकिन ये ना कोई प्रेस रिलीज निकालते हैं, ना कुछ, ना ही हमें कुछ ऑफिस में आने देते हैं, या ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर हमारी डिमांड है एलजी साहब से भी कि वो इसमें इंटरवीन करे, वो जल्द से जल्द ये वैकेंसीज फिल करे। अगर ये वैकेंसीज फिल नहीं होती है तो ये 3500 फैमिलीज का मसला है, हम 3500 फैमिली सड़कों पे आएंगे और जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो सब गवर्नमेंट के जिम्मे है। डीडीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की सरबराही में आज डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी का एक इजलास मुनक़िद किया गया है। इजलास में एडवाइजरी कमेटी ने फूड सेफ्टी के बशमूल दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। आपने डेटा को दोबारा से प्रोसेस हुआ 60,000 की सही है सर। हम किसी में कैटेगरी 3 पॉइंट अगर उसमें किसी में 2 पॉइंट प्रोडक्ट 66 एंड टोटल नंबर लेवल के ऑलरेडी पुलवामा वाले जो है वो अगर इस चीज़ को मेंटेन किया 5 MC में आना है, अपनी जगह एक जगह भी करोगे तो भी कोई भी ऑफिस। कस्बा खरियू में मकामी लोगों ने आज महकमा PHE के खिलाफ एहतजाज किया है। इन्होंने इलाके में साफ पीने के पानी की सरबराही का हुक्म से मुतालबा किया है। हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, दीवार में हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मोहम्मद अशरफ बस वनकस तहसील पामप्र खिव कस्बस मज प्रॉब्लम ये PHE बनोमुत वाटर पंप शेड तथ गई वरी तैयार गमतिस तथ टंकी वंकी लगित तथ पाइप फिट कर सरसी गामस कनेक्शन दित मगर आब कहें। गई वारिया फिर अमकिस डायरेक्टरस तमो वोन केस कोर्मुत यमो यम सुंद जमीन तिम रोजगार मंगान, अगर तिम रोजगार जानब तिमन क्या रोजगार दिवान तो आब त्रावान ये कहें, त्रेश ये कहें, त्रेश दाद मरान, सन चारवायन त्रेश आसान, तीरन त्रेश अनान, ये जन जिस प्रॉब्लम तम मोनिव कि वारिया फिर वोन दोप वन तो गो तो कोत गो यम काल सुबह करान मगर सान प्रॉब्लम हल गसान कहें। अगर जन पामपरस मज ये फीस ये फीस मगर यम जन फैसिलिटी पामपरस क्या ये फैसिलिटीज पामपरस मज 24 घंटन आब चालू 10 मिनटन आब 10 मिनट पे गसान आब पे वन हे त्रो ना बेस साइडस त्रो ना बेस साइडस अगर जन मज वन पावर गो मज वन हालांकि पावर वार हमेश यह तमिश पता तुम वन जरूरत मगर मे वन तो खुदा खतर करो तो करो क्या गई मजबूर आज प्रोटेस्ट करने खतर कोर आज पुरान प्रोटेस्ट ये सियासत वियासत क्या पुरान प्रोटेस्ट कोर ये जन ये पोलूशनस मज आम फसन बड़ खतरनाक पे तमाम करान सख्ती बर्दाश्त मगर हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, दीवार में हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मुनासिबती मुनासिबती मुनासिबती
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत श्रीनगर में 2 रोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में माहिरीन तालीम के बशमूल तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस कॉन्फ्रेंस में तालीम के हुसूल और इसकी फराहमी के नए तकाज़ों पर तफसीली रोशनी डाली गई। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई जिसको हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उस पॉलिसी में टीचर एजुकेशन जो है उस पर काफ़ी जोर दिया गया है और उसमें काफ़ी चेंजेस लाई गई है। अर्लियर क्या था कि हमारे पास जो कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं वो बीएड और एमएड और इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। बीएड का कोर्स जो था वो 2 साल का होता था, हर जगह 2 साल का, एमएड का कोर्स 2 साल का होता है। लेकिन अब जो नई पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें बीएड जो है अब बीएड के बगैर हमें 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड है। तो पहले क्या होता था, जब आफ्टर ग्रेजुएशन स्टूडेंट आता था यहाँ 2 साल के बीएड के लिए, लेकिन अब बीएड के लिए स्टूडेंट, जैसे हम मेडिकल के लिए स्टूडेंट्स आफ्टर 10+2 जाता है, या इंजीनियरिंग के लिए या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए आफ्टर 10+2 जाता है। तो चूंकि टीचिंग जो है इट इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल कोर्स, तो इसमें भी स्टूडेंट्स जो है अब हम 10+2 लेवल पर लेंगे और ये बीएड जो है ये 4 साल का होगा, 3+1। तो ये जो है इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें हमारे पास एंट्री ऑप्शन है, एग्जिट ऑप्शन है। सो बेसिकली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमें पता है कि हम कॉमन जो हमारा पैटर्न है सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, दैट्स 10+2+3, सो दैट विल बी चेंज। सो with the change of the pattern of with the change in the pattern of the structure of education from 10+2+3 to 5+3+3+4 will bring the radical change. So अब 12 year schooling होगी और 3 year हमारा आंगनवाड़ी के लिए रहेगा. So the focus will be on the 3 year children who belong to the age group of 3 to 6 year. पॉलिसी के हिसाब से जो 3 to 6 year होता है, that stage has been recognized globally as a significant stage for the mental faculties of the child. Right. Actually, our target is we have chosen different themes, almost 10 themes so far as this national policy in education and teacher education is concerned. And we have invited speakers from across the country for 4 technical sessions, and we have also invited from Cluster University and Kashmir University, Central University of Kashmir. We have invited them also to deliberate upon this important national policy on education and teacher education. Both offline or online? Both in a hybrid mode, both online and offline. And we have participants, paper presenters from different colleges throughout the valley and outside also, from Haryana and Punjab. They are also present in their papers on teacher education and importance of this national policy on education. हुकूमत की जानिब से तालीम की फराहमी को सहल बनाने और जदीद तकाज़ों की तकमील करने के लिए बड़े बड़े सेमिनार और प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते हैं, लेकिन इसका ज़मीनी सूरत हाल से क्या ताल्लुक़ है, इसका जायज़ा लेने पर ही पता चलता है। करालपुरा बांडीपुरा में वाक़े गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में सिर्फ 2 रूम्स में 100 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हें दीगर बुनियादी सहूलियात यहाँ मैसर नहीं है। मेरा नाम बिलाल अहमद तांत्रे, मैं यहाँ करालपुरा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। हमारी जो प्रॉब्लम है वो एजुकेशन की है। स्कूल जो हमारे पास था, ये जब स्कूल यहाँ पे हुआ तो पहले प्राइमरी था, अब मिडिल हो गया। तो प्राइमरी में भी यही 2 कमरे थे और मिडिल में भी यही कमरे हैं। मैं यहाँ का पढ़ा, मैंने भी यहीं पर पढ़ा था 6th तक, आज 8th तक है। और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो आज तक जो स्कूल का मसला आज तक क्लियर नहीं हुआ। बच्चे जो है वो रेंट में पढ़ रहे हैं, और कोविड के दौरान बड़ी बात जो है, कोविड के दौरान वो रेंट में भी पढ़ रहे थे। यहाँ पे कोविड था, कोविड में सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत थी, तो सोशल डिस्टेंस में भी हमारे बच्चे एक साथ जमा होकर पढ़ रहे थे। अब क्या है कि हमारा जो मकान है जो हमने रेंट पे लिया है, वो मकान काफ़ी पुराना है, तो उसमें भी खतरात हैं। अगर बर्फ़ या कुछ जलजला कुछ भी आ जाए वो गिर सकता है, कि उसमें 110-120 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम डीसी साहब को हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए।
कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कितने कमरे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बच्चे 120 पढ़ रहे हैं, कमरे 2 हैं। अब देखो खुद, कमरे 2 है, एक में ऑफिस रहता है, तो 2 कमरे हैं। 2 कमरे 10 बाई 15 के हैं, 2 कमरे 10 बाई 10 के 2 कमरे हैं, और ऑफिस एक है। बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही है हमारी, और बाथरूम का आप सिस्टम देखिए, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह तो है नहीं, बड़ी 8th की बच्चे पढ़ रही है, तो उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप देखिए कि बाथरूम कहाँ पे बनाना है, बाथरूम के लिए जगह नहीं है, खेलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। बच्चे यहाँ पे जो खेले बिल्कुल भी जगह नहीं है, कहाँ पे खेलेंगे? 10 बाई 10 की जमीन यहाँ पे बच चुकी है टोटल, तो इसमें वॉलीबॉल का भी नेट भी नहीं लग सकता है। तो हम डीसी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज हमारी जो 8 कनाल दूसरी जानिब पहुंच के तहसील मंडी में मकामी लोग बुनियादी सहूलियात से यहाँ महरूम है। यहाँ मकामी लोगों ने हुकाम से भी पुरजोर अपील की है कि इस अवामी मकाम पर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। कारिमन चौधरी, मैं गांव सलोनिया का रहने वाला हूं। बहसीयत समाजी कारकुन अवाम की खिदमत करता हूं। देखें, ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये एक मुहिम चलाई थी, सफाई मुहिम के नाम से सफाई अभियान, लेकिन वो मुझे यहाँ पर नाकाम होती नज़र आ रही है देखने को। यहाँ जब बंदा देखता है इस डाक बंगलों के इर्द गिर्द नज़र पड़ती है तो अफसोस होता है, क्योंकि दावे तो बड़े किए जाते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ बंदा गंदगी की वजह से पाँव रखने से मजबूर है। इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं, ये डाक बंगला गवर्नमेंट का एक डाक बंगला है। अगर हमें देखने को मिले इसके इर्द गिर्द, अगर आप कैमरा घुमाओगे, ये पूरा गंदगी से भरा हुआ है। उसके साथ साथ सफाई का नामो निशान नहीं है, और यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, सफाई को आगे बढ़ाओ, मगर वो सारे दावे जो वो खोखले दावे हैं और ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और आप देखिए मंडी के अंदर, मंडी टाउन एक बहुत बड़ा इस वक्त तहसील है, पूरे इलाके को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है मंडी, और यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा कहीं पे डिपार्टमेंट की तरफ से, R&B या ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से कहीं पे भी आपको टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं मिले। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम सुर्खियों पर। रामबाग इनकाउंटर के दूसरे दिन पाइन शहर श्रीनगर में की गई हड़ताल, बाजार रखे गए बंद, इंटरनेट खिदमात मुअत्तिल, आम जिंदगी रही मफलूज। रामबाग इनकाउंटर मामला भी मुश्तबा, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, कहा ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग एक तरफा थी। शुपियान में NC, PDP और जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद पर शिकंजा, 4 मकामात पर NIA ने मारे छापे। मुगला बार एसोसिएशन पुलवामा ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूबरू दिया धरना, कुरैशी और आम हलाकतों के खिलाफ किया एहतजाज, इंसानी हकूक की पासदारी पर दिया जोर। पसमानदा कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले 21,000 तलबा को दी जाएगी खुसूसी स्कॉलरशिप। NG मनोज सिन्हा ने 200 स्कूल्स के कबायली बिरादरी के नाम वक्फ करने का भी किया ऐलान। दफा 370 खत्म हो गया, इसको दफन कर दिया गया है, अशोक कौल का सख्त रिमार्क। बीजेपी लीडर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जरूर मिलेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को किया खबरदार, कहा भारत किसी भी जारहीत का मुंह तोड़ जवाब देने की रखता है ताकत। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कोविड टेस्टिंग के लिए किए गए हैं इंतजाम, रामबन इंतजामिया ने भी जारी किए खुसूसी अहकाम। जम्मू के मंडा चौक पोस्ट पर सड़क हादसा, एक पुलिस एहलकार हुआ है जामा। जम्मू के झाजर कोटली इलाके में पुलिस की खुसूसी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात की गई हैं जब्त। नाज़रीन, बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4T।